हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते टकराएगा हमारी मांगे पूरी हो पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद प्रशासन होश में आओ प्रशासन होश में आओ स्थापन करना बंद करो का स्थापन करना बंद करो जमीन की बात करेगा जमीन की बात करेगा गणवाना की बात करेगा गणवाना की बात करेगा गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते ये जमीन सरकारी है ये जमीन सरकारी है ये जमीन सरकारी है यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो संविधान की बात करेगा संविधान की बात करेगा संविधान की बात करेगा यूजीसी की बात करेगा यूजीसी की बात करेगा गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद दादा प्रकाश अमर रहे दादा प्रकाश अमर रहे सुलेश्वर भैया जिंदाबाद सुलेश्वर भैया जिंदाबाद अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद अजय प्रताप भैया जिंदाबाद अजय प्रताप भैया जिंदाबाद कमलेश टेकाम भैया जिंदाबाद कमलेश टेकाम भैया जिंदाबाद दल प्रताप सिंह तोया जिंदाबाद दल प्रताप सिंह तोया जिंदाबाद अजय प्रताप सिंह संघर्ष करो अजय प्रताप भैया संघर्ष करो कमलेश्वर टेकाम भैया संघर्ष करो भैया संघर्ष करो गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद अधिकार हमारा जीने के अधिकार हमारा जीने के गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद गणवाना दस पार्टी जिंदाबाद जय जोहार का नारा है जय जोहार का नारा है जिंदाबाद गणवाना गणतंत्र पार्टी गणवाना गणतंत्र पार्टी यूजीसी बिल लागू करो यूजीसी बिल लागू करो आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो जगह दे दीजिए
शांत रहा साहब, मुलाकात कराओ साहब, उनसे अधिकार की बात करेंगे। नहीं देख के जाओ, शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। बहुत अत्याचार। सेवा सेवा। हेलो, है तो अभी कलेक्टेड में सर ज्ञापन लेने। दादा हीरा सिंह मरकाम नाम, दादा हीरा सिंह मरकाम नाम, बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अधिकार हमारा जीने का, चढ़कर लेंगे सीने पे, अधिकार हमारा जीने का। साथियों, अपना बेटा लेके माननीय कलेक्टर साहब के द्वार तक पहुंचे हैं और देखना है आप लोगों को क्या आश्वासन शासन से मिलता है और क्या आप लोगों की मांगे पूरी होती है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन को हम लोग चिट्ठी के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से तमाम सिंगरौली का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सुनवाई के नाम पे मात्र 0 है। हम तो माननीय कलेक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि हमारे तमाम विस्थापन के बारे में उन्होंने क्या नीति अपनाया। हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे सिंगरौली जिला के 59 गांव जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे आज कुशवी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और कुशवी परियोजना ऑलरेडी लगा हुआ है, कुशवी परियोजना ऑलरेडी लगा हुआ है, पर कंपनियों को बेचा जा रहा है। हमारे स्थानीय प्रशासन को अभी हम लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा, जो बासी बेरदहा में लकड़ी कट रहा था, जिसमें हम लोग कई पदाधिकारी जा रहे थे, हम लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसकी जानकारी RTI लगा के मांगा गया कि आपने किस दिन सूचना किया था धारा 144 लगाने का, कब से लगा था, इसको किसी को जानकारी नहीं। अचानक लकड़ी कट रही थी, वहाँ हम लोग पहुंचे, यही जिला प्रशासन हम लोगों को अरेस्ट करके वहां से लेके आई और उसकी जब जानकारी चाहिए गई RTI लगा के, तो आज तक उसमें कोई प्रमोशन कोई अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। सब लोग यहीं पे बैठ जाओ, बैठो सब लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठे सब लोग बैठ जाइए, बैठिए थोड़ा सा, बैठ लो। जैसे कि ज्ञापन है, अधिकारी लोग आएंगे, आपका ज्ञापन लेंगे और वो क्या कह रहे हैं उस बात को सुनिए और समझिए। क्योंकि यहाँ की सिंगरौली का प्रशासन इतना भ्रष्ट है ना, इसकी शासन सत्ता भ्रष्ट है, उसी तरह से यहाँ के प्रशासन भी भ्रष्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये बासी बेरदहा का जंगल जो काटा गया है बिना अनुमति, बिना 144 धारा लगाए, वहाँ अफवाह उड़ा के और वहाँ के लोगों को प्रशासन ने इतना प्रताड़ना किया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। हम लोगों को अनाधिकृत रूप से वहाँ से अरेस्ट करके लाया गया था। अब वहाँ आज जब कलेक्टर साहब से जानकारी लिया गया कि 144 कब लगाई गई थी, लेकिन इसको आज बताने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ सूचना माइक के द्वारा देना चाह रहा था। बैठ जाइए, ज्ञापन हो जाएगा, वाचन होगा भी।